हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है तो कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो चुके हैं। आज है क्लास 10 चैप्टर 7, द लास्ट चैप्टर ऑफ जियोग्राफी, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। देखो, अब इसमें बताया गया है कि ना, अगर कि डेवलपमेंट नहीं हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं हो, तो अगर किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का अगर कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, तो वो ट्रांसपोर्ट अगर नहीं होगा तो वो ना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेगा। तो इसका एक एग्जांपल बताया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में ना 77.71% में एप्पल का प्रोडक्शन होता है, पर ये डेवलपमेंट और फिर ट्रांसपोर्ट की वजह से ही असम जा पाता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, वो एक एग्जांपल के तौर पे आपको लेना है। तो इसी हिसाब से बताया कि ट्रांसपोर्ट कितना इसेंशियल है हमारे लिए, कि अगर कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे भी प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी फ्रूट का, वेजिटेबल का, तो उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत इसेंशियल है। सिर्फ फूड के लिए ही नहीं, बहुत सारा और भी चीज़ होते हैं जिसको ट्रांसपोर्ट की मदद से पर्सन टू पर्सन भी ट्रेवल करते हैं, एंड बहुत सारा थिंग है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्ट क्या क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट में क्या क्या रिलेटेड है। तो ट्रांसपोर्ट में है, मोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, लैंड, वाटर और एयर। तो लैंड में आते हैं रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस। ठीक है, और वाटर में आते हैं इनलैंड, ओवरसीज, और एयर में आते हैं डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज, पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइंस। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि रोडवेज, इंडिया ना लार्जेस्ट नेटवर्क है रोड का। ठीक है, तो रोड वर्ल्ड में, ठीक है, एग्रीगेटिंग टू अबाउट, जो एग्रीगेट करता है 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट। ठीक है, देखो इम्पोर्टेंस क्या है रोडवेज का ओवर रेलवेज। देखो रेलवेज के कंपैरिजन में रोडवेज का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताया गया। इसमें ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है रोड का वो मच लोअर है, और ये ना ईजियर होते हैं और मोर सेफ होते हैं कंस्ट्रक्ट करना रोड हिली एरियाज में। रोड ना प्रोवाइड करते डोर टू डोर सर्विस अनलाइक रेलवे। हाँ, तो उस पर बताया गया है कि रोड ना प्रोवाइड करता है डोर टू डोर सर्विस, जैसे कि रेलवेज नहीं कर पाते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट करता है मोर इकोनॉमिकली देन रेलवेज। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट ना बहुत ज़्यादा यूज भी होते हैं फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मुताबिक रोड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। वो प्रोवाइड करते हैं लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। ये लिंक करते हैं किस चीज़ को, एयरवेज, रेलवे स्टेशन को भी, एयर को भी और सी पोर्ट्स को भी। ठीक है, इंडिया में ना रोड क्लासिफाइड है 6 क्लासेस में। ठीक है, जैसे कि इंडिया के रोड का जो है उसमें बताया गया है क्वाड्रिलेटरल, इसमें ना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, इसमें है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। तो ये क्या है, और फिर सेकेंड है फिर नेशनल हाईवे, फिर है बॉर्डर रोड्स, फिर उसके बाद स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिर अदर रोड्स है। ठीक है, तो इसमें ना जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो सुपर हाईवे है, और ये ना जो मेन सिटी है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये सब इस चारों को जोड़ता है। ठीक है, इसमें ना 6 लेन सुपर हाईवे है, ये 6 लेन सुपर हाईवे है। ये हाईवे प्रोटेक्ट करता है बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है लिंकिंग करता है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर को कन्याकुमारी से तमिलनाडु में, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है कनेक्ट करता है सियाचिन असम को पोरबंदर गुजरात से। ठीक है, नेशनल हाईवे, अब नेशनल हाईवे के बारे में है। तो नेशनल हाईवेज जो है वो लिंक करता है एक्सट्रीम पार्ट जो हमारा कंट्री है, लीड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें ना ये बताया गया है कि जो हमारा जो नेशनल हाईवे है ना वो ना क्या करता है, मेंटेन करता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को, वो मेंटेन किया जाता है CDWD के द्वारा। और इसमें ना मेजर नेशनल हाईवेज है जो रन करते हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। हिस्टोरिकल जो शेरशाह मार्ग है उसको भी नेशनल हाईवे में नंबर 1 पे रखा गया है, बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या होता है, ये रोड लिंक करता है स्टेट कैपिटल को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, हेडक्वार्टर से जो स्टेट में होते हैं। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किया जाता है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा, PWD, जो स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में होते हैं। फिर होता है डिस्ट्रिक्ट रोड।
ये होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को दूसरे प्लेसेस से डिस्ट्रिक्ट में, और ये रोड में मेंटेन होते हैं जिला द्वारा, ठीक है, जिला परिषद द्वारा। इसके बाद है अदर रोड्स। अदर रोड्स क्या होता है? रूरल रोड्स जो होते हैं, जो लिंक करते हैं रूरल एरिया को विलेज से या टाउन से। इन रोडों को ये रोड ना स्पेशल इम्प्यूटस अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण सड़क योजना, इनको ना इनपुट मिलता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा, ठीक है, स्पेशल इनपुट्स। फिर उसके बाद है बॉर्डर रोड। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और कंस्ट्रक्ट और मेंटेन भी किया जाता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, बॉर्डरिंग एरिया में। दिस रोड में इम्प्रूव किया जाता है एसेसिबिलिटी एरिया में, डिफिकल्ट टेराइन एरिया में पहुंचने के लिए, ताकि ना वहाँ पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके उन एरियो में, ठीक है। तो ये बताया गया है कि ये देखो रोड कनेक्टिविटी का जो हमारे, देखो कैसे हमारे देश में, पूरे देश में रोड कनेक्टिविटी कैसे फैला हुआ है उसके बारे में बताया गया है। अब इसके बाद है सेकंड रेलवेज, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके बाद बताया गया कि जो रोड डेंसिटी है हमारा, वो ना लार्जेस्ट है 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डेंसिटी ऑफ रोड का, ठीक है। जो रोडवे है यूनिफॉर्म नहीं है कंट्री में, ये भी बताया गया। जम्मू कश्मीर में 12.14 स्क्वायर किलोमीटर में है, जबकि केरला में 528.8 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पे है। ये कब का डेटा है? ये 2015 से 16 में एवरेज जो थे 142.68 किलोमीटर पर था, ठीक है। उसके बाद है रेलवे का। रेलवे भी लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है, यहाँ पे ट्रैवलिंग होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, बिजनेस होता है, पिलग्रिमेज भी होता है रेलवे के द्वारा ही। अब देखो कुछ कुछ चैलेंज है जो रेलवे को फेस करना पड़ता है। तो ये क्या क्या चैलेंजेस हैं? ये ना, इनको इजी कंस्ट्रक्ट करने में इजी नहीं होते हैं, ये सैंडी स्वामी होते हैं, माउंटेनियस एरिया में नहीं बन पाते हैं, ट्रैवलिंग विदाउट टिकट हो जाता है, प्लगिंग ऑफ चेन हो जाता है, जो पुल किया जाता है चेन को। फिर पाइपलाइन। अब देखो पाइपलाइन के बारे में बताया जाए। जो पाइपलाइन है वो ना, पाइपलाइन यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट में। जो पाइपलाइन यूज किया जाता है वो ट्रांसपोर्ट में, वो किस हिसाब से यूज किया जाता है? देखो हमारा जो बताया गया है कि जो रेलवे भी ना बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है, इम्पोर्टेंट है नेशनल इकोनॉमी के लिए, और ये ना इम्पोर्टेंट है पुट करने के लिए ट्रांसपोर्ट को टुगेदर, ठीक है। रेल ना सफर करता है बहुत सारे प्रॉब्लम से भी, क्योंकि पैसेंजर बिना टिकट के चढ़ जाते हैं। जबकि रेलवेज में ना बोलोगे तो बहुत ज्यादा रेलवे अर्न करता है, पर भी वो ना लॉस पे चला रहता है, क्योंकि ना वहाँ पे सब तरीके का फैसिलिटी जो है ना वहाँ का गलत है। वो जो जिस हिसाब से चल रहा है, वहाँ का जो रूल रेगुलेशन है वो सही तरीके से फॉलो नहीं होता है, इसी वजह से, ठीक है। ये प्रॉब्लम है हमारे रेलवेज में। देखो पाइपलाइन के बारे में अब बताया जा रहा है। पाइपलाइन जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को। ये कोस्ट ना लेइंग करता है पाइपलाइन में हाई, और सब्सिक्वेंट रनिंग कोस्ट आर मिनिमल। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज, और इसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट लॉस होता है और डिलेज होता है। अब देखो नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, देखो कहाँ कहाँ पे है। फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश, अपर असम के से है कानपुर उत्तर प्रदेश में। फिर गुवाहाटी है, बरौनी है, इलाहाबाद है। फिर सलायन गुजरात से, जलंधर पंजाब में है, वीरमगम मथुरा दिल्ली सोनीपत में है। गैस पाइपलाइन जो है हाजिया से गुजरात कनेक्ट करता है जगदीशपुर यूपी को, विया विजयपुर इन एमपी, वीजपुर इन एमपी, एमपी वीजपुर में भी ये फैला हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद है वाटरवेज के बारे में। वाटरवेज जो है 95% जो कंट्री का ट्रेड वॉल्यूम है वो वाटरवेज से ही होता है, क्योंकि ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सुटेबल होता है कैरी करना हैवी और बल्की मटेरियल्स को, ठीक है। फ्यूल इफिशियंट है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, ठीक है। देखो ये है रेलवेज हमारा, ठीक है, कंट्री का, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि ना नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। देखो नेशनल वाटरवेज क्या क्या है इंडिया में। गंगा रिवर जो है इलाहाबाद और हल्दिया है 1620 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे नंबर 1 है। फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो संधिया से दुबरी तक है, सादिया से दुबरी तक है 891 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है। वेस्ट कोस्ट कनाल से केरल कोटापुरम, कोलम, उदय मंगलम और फिर चंपकड़ा कनाल जो है 2005 किलोमीटर का, वो थर्ड पे है, ठीक है। मेजर सी पोर्ट्स क्या क्या है? कंडला पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है,
चेन्नई पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर है, कोलकाता पोर्ट है, टुटोक्रिन पोर्ट है, कोचीन पोर्ट है और इन्नोर पोर्ट है। ये सब मेजर सी पोर्ट है हमारी कंट्री का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ना, फिर इसके बाद है लास्ट एयरवेज। एयरवेज देखो, एयरवेज क्या है, एयरवेज बहुत ज्यादा जो आज का ट्रेवल होता है वो फास्टेस्ट और कंफर्टेबल और प्रेस्टिजियस जो है हम सबके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, वो एयरवे है। पर इसमें डिफिकल्ट होता है इसमें ट्रेवल करना, क्योंकि और ये डिफिकल्ट प्लेस पे भी जा सकता है, टेराइन में हो, चाहे माउंटेन हो, डिजर्टी एरिया हो, डेंस फॉरेस्ट हो, कहीं पे भी आप ना जा सकते हो एयरवे से इजिली, ठीक है। एयरवेज अब दो तरीके के होते हैं, एक डोमेस्टिक भी होते हैं, एक इंटरनेशनल भी होते हैं, पर इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो एयरवेज से हम आप सब कहीं से कहीं भी पहुंच जा सकते हैं। ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरीके का होता है, बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्टली है। इसके बाद है कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन इंक्लूड करता है टेलीविजन हो, प्रेस हो और फिल्म्स हो, जिससे एक बात से मतलब एक पर्सन का बात दूसरे पर्सन तक कितने आसानी से पहुंच जाता है, उसके बारे में बताया गया है। देखो ये है एयरपोर्ट जो हमारे इंडिया में है, ठीक है, उनके बारे में बताया गया। तो अब देखो कम्युनिकेशन में बताया गया है कि कम्युनिकेशन में ना बहुत या किसी तरीके से किस तरीके से हो सकता है, टेलीविजन के तरीके से भी, रेडियो, प्रेस और फिल्म के तरीके से भी। इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है वो लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। हैंडलेस पार्सल, पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन भी इसको ट्रांसफर किया जाता है इंडियन पोस्टल के द्वारा, ठीक है। फिर टेलीकॉम जो है वो लार्जेस्ट नेटवर्क है एशिया का। विलेज और सिटीज इसको कवर किया गया है, 24/7 है इसमें, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड अब देखो किस बिहाफ पे होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताया जा रहा है। जो एक्सचेंज होता है गुड अमॉन्ग पीपुल, स्टेट और कंट्री, उसको क्या कहा जाता है, ट्रेड कहा जाता है। लोकल ट्रेड सिटीज, टाउन, विलेज में होता है। स्टेट ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का भी होता है, ठीक है। टूरिज्म एज अ ट्रेड, अब देखो टूरिज्म भी ना ट्रेड के तौर पे होता है। जो टूरिस्ट साइट बनाया जाता है, टूरिस्ट जो घूमते हैं वो भी ना ट्रेड के तौर पे होते हैं। टूरिज्म जो इंडिया में है ना वो ग्रो कर रहा है सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स में ना टूरिज्म फैल रहा है इंडिया में। और फिर ना 15 मिलियन पीपुल यहाँ पे डायरेक्टली इंगेज है टूरिज्म इंडस्ट्री में। और टूरिज्म ना प्रमोट कर रहा है नेशनल इंटीग्रेशन को, प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट लोकल हैंडीक्राफ्ट को और कल्चर परसिस्ट को भी, ठीक है। मतलब हमारे कंट्री में ना अब ना बहुत ज्यादा टूरिस्ट देखने को मिल रहा है, और ये हमारे इकोनॉमी में भी ना बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए 15 मिलियन पीपुल अगर किसी चीज में एंगेज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा जो रेल मतलब कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो बढ़ता जा रहा है, और इसको और अगर जो भी इसमें जो भी इनका जो कंसर्न है अगर उनको दूर कर दिया जाए तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो सबसे बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ऐसा इनिशिएटिव करना चाहिए, और फिर जो जनता है उनको भी, सिटीजन को भी अपना कर्तव्य समझ के मतलब कि अब उनको भी गलत नहीं करना चाहिए कि जैसे बिना टिकट के नहीं चढ़ जाना चाहिए। अगर दोनों, अगर गवर्नमेंट और फिर सिटीजन दोनों अगर साथ में अगर सोचेंगे कि हमको अपने देश को आगे इकोनॉमी को डेवलप करना है तो ये बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो हम सबको अपने देश के बारे में सोच के जितना भी हो सके अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो इस चैप्टर को अगर अच्छे तरीके से समझ में आए तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।